नमस्कार। TYBA मुख्य विषय हिंदी सेमेस्टर 5 की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो पेपर नंबर 12 जिसका शीर्षक या पाठ्य विषय साहित्य सिद्धांत भाग 1 है के संदर्भ में रहेगा। पिछले व्याख्यान में हमने पेपर नंबर 12 के यूनिट वाइज पाठ्य मुद्दों की चर्चा आपके सामने रखी थी। उसी के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 का पहला जो मुद्दा है साहित्य परिभाषा एवं स्वरूप, जिसकी आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। साहित्य का अर्थ, साहित्य की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, संस्कृत के आचार्य, हिंदी के विद्वान, पश्चिम के विद्वानों ने साहित्य की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, उन सारी परिभाषाओं को हम एक के बाद एक देखेंगे और उसके पश्चात भारतीय आचार्यों के मतानुसार साहित्य के प्रमुख तत्व तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित साहित्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा हम आपके सामने रखेंगे। तो जैसा कि आपका प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आपको प्रश्न दिया जा सकता है और उसी क्रम में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। जैसा कि परीक्षा में आपके सामने प्रश्न रखा गया कि साहित्य का अर्थ बतलाते हुए साहित्य की प्रमुख परिभाषाएं एवं उसके प्रमुख तत्वों की विस्तार से चर्चा कीजिए। इस तरह का प्रश्न अगर परीक्षा में आपके सामने आता है तो इसका उत्तर कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कहते हैं कि साहित्य शब्द का प्रयोग आज अनेक अर्थों में किया जाता है। साहित्य शब्द बहुत आम है, बहुत साधारण और सामान्य है। विविध विषयों के संदर्भ में हम साहित्य शब्द का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। विज्ञान का साहित्य, भूगोल का साहित्य, इतिहास का साहित्य, राजनीति का साहित्य, इस तरह के अनेक विषयों को हम साहित्य शब्द से जोड़ते हैं। इसलिए सामान्यतया साहित्य का एक अर्थ तो यह होता है कि जितना जो कुछ लिखित है उसे हम मोटे रूप में या व्यापक रूप में साहित्य कहें। अलिखित मानव विचार जब लिखित स्वरूप धारण करते हैं तब उसे साहित्य की संज्ञा दी जाती है। विकासवाद के अनुसार जब मनुष्य ने बोली का, वाणी का आविष्कार किया या मनुष्य के अंदर वाणी का उद्भव हुआ
तब उसने अपने भावों और विचारों को स्थिर करने के प्रयास किए। भावों और विचारों की यही स्थिरता साहित्य कहलाती है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य शब्द काव्य का परवर्ती यानी कि बाद में आने वाला शब्द माना जाएगा। 6ठी या 7वीं शताब्दी में संस्कृत के आचार्य भामह ने शब्दार्थो सहितो इति साहित्य कहते हुए सबसे पहले साहित्य शब्द का प्रयोग किया और माना जाता है कि तभी से साहित्य शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। बाद में अन्य आचार्यों ने भी काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से साहित्य संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है। इसमें सम उपसर्ग या धातु का मूल व्युत्पत्ति अर्थ बतलाता है और यह है कि इसमें संयोग की भावना है। साहित्य शब्द में साहित्य की या संयोग की भावना निहित है। इसलिए संस्कृत के अन्य आचार्यों ने साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा कि साहित्य भाव इति साहित्यम, अथवा दूसरे आचार्यों ने कहा कि हितेन सह इति तस्य भावम साहित्य, जिसमें हित की, कल्याण की, शुभ की या मंगल की भावना निहित है। ऐसी लिखित सामग्री को साहित्य की संज्ञा दी जा सकती है। साहित्य शब्द के संदर्भ में पश्चिम के विद्वानों का मत भी जान लेना आवश्यक है। पश्चिम के देशों में साहित्य शब्द के लिए लिटरेचर शब्द का प्रयोग होता है, जो लेटर शब्द LETTER लेटर शब्द से बना है। इसके अनुसार जो कुछ लिखित या लिपिबद्ध ज्ञान राशि है उसे साहित्य कह सकते हैं। वहाँ पश्चिम में साहित्य के 2 प्रकार माने गए हैं, एक शास्त्रीय साहित्य और दूसरा शास्त्रीय साहित्य जिसे विचार प्रधान या ज्ञान प्रधान साहित्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिटरेचर ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार है जिसको ललित साहित्य या भाव प्रधान साहित्य या रस प्रधान साहित्य कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में लिटरेचर ऑफ पावर कहा जाता है। यहाँ हम जिस साहित्य की चर्चा करने जा रहे हैं इसका संबंध दूसरे प्रकार के साहित्य से अर्थात लिटरेचर ऑफ पावर के अर्थ में लिया जाएगा। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्यकार के साहित्य के संबंध में, साहित्य शब्द के अर्थ के संबंध में जो विचार हैं, उन विचारों के बाद संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की जो भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं उसको हम संक्षेप में इस तरह से रख सकते हैं